हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, छात्रों यदि आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए कक्षा 5 का हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं। छात्रों यदि आप 2023, 24 या फिर 25 में भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यही पेपर, ऐसा ही पेपर हर साल आता रहता है। इसके बस खाली प्रश्न थोड़ा बहुत चेंज रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और जो प्रश्न समझ में आपको नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसका पूर्णांक 50 का है, ठीक है। सभी विकल्प चुनिए मैं, और उसके ऊपर लिखा है नोट में सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न को आपको करना है, ठीक है। और आपको लिखा है सभी विकल्प चुनिए, तो मतलब बहुविकल्पी प्रश्न है तो इसमें आपको 10 अंक मिलेंगे। 10 नंबर का आपका बहुविकल्पी वाला प्रश्न जो है कि रहेगा, ठीक है। कब अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में क्या संबंध थे? तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में क्या संबंध थे, तो वह आपको कमेंट में बताना है। जो छात्र पढ़े होंगे वही कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए होता है आपको पेपर से संबंधित तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस पर एक हल भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। संस्कृत भाषा के आदि कवि हैं, तो संस्कृत भाषा के आदि कवि कौन है? पतंजलि हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, या फिर कात्यायन हैं, या फिर ये सभी हैं। चलिए, कांटों में रास्ता कौन बना लेते हैं? तो कांटों में रास्ता कौन बना लेते हैं? तो समझदार लोग बना लेते हैं, बहादुर लोग बना लेते हैं, बड़े लोग बना लेते हैं, या फिर सामान्य लोग बना लेते हैं। तो समझदार व्यक्ति कांटा में रास्ता बनाएंगे या फिर बहादुर लोग बनाएंगे, आपको कमेंट में बताना है। चलिए, महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की है? तो महर्षि वाल्मीकि ने जो कि किसकी रचना की है? महाभारत की, रामायण की है, महाभारत की है, या फिर पुराण की है, या फिर वेद की है। तो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए, अंग घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गज अश्व है तुरंग, तो या फिर गज माने हाथी होता है, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। और महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की? तो यहाँ पर रामायण की। आप बहुत से छात्र पढ़े होंगे, सही से जवाब दे देंगे, हमको मालूम ही है। चलिए, क्योंकि ये सब सरल आपका विषय है, ठीक है। आपको जो समझ में नहीं आता है आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं वैसे भी। और दूसरा, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए थे? तो इसमें आपको 7 नंबर मिलेगा, तो आपको इसका भी जवाब देना ही देना है। चलिए, तीसरा, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षराम्भ, तो अक्षराम्भ किसने कराया था? तो अक्षराम्भ किसने कराया था, तो इसको भी आपको बताना है, ठीक है। चौथा, बनारस में लाल बहादुर शास्त्री की किससे प्रभावित हुए? तो बनारस में लाल बहादुर शास्त्री जो है कि किससे प्रभावित हुए, वह भी आपको इसका सही से उत्तर लिखना है अपने पेपर में, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। और पांचवा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो सबसे बड़ा धर्म क्या है आप अपने से सोचकर बताइए, या फिर जो फिर किताब में आपको पढ़ाया गया है आप वो भी बता सकते हैं। चलिए, और प्रश्न नंबर 6, ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने क्या लिखा? प्रश्न नंबर 7, पाठ से शास्त्री जी की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? तो इस पाठ से आपके शास्त्री जी की किन किन विशेषताओं का पता चलता है वह भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था, या फिर क्या था? आपको तो मालूम ही होगा, ठीक है। वैसे भी हम बता दे रहे हैं। ख, चेतक खालिस्तान का इशारा पाते ही मुड़ जाता था। तो इन सब के लिए आपको देखिए 3-3 नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पर चेतक आप लिख लीजिएगा। और चेतक का इशारा पाते ही मुड़ जाता था, तो खालिस्तान में तो कौन सा इशारा, किसका इशारा पाते ही मुड़ जाता था? तो इसके में भी आपको 3 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 9, और निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर, यहाँ पर इसमें भी आपको 10 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 9 का प्रश्न है, इसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। तो 10 नंबर में इसको आपको कहीं भी छोड़ना नहीं, तो पूरा करना है। ये आपका बहुत सरल प्रश्न है। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष जीवित रहे, वह अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे से मुंबई में उनका निधन हो गया। तो इसको भी आपको कर लेना है, अथवा करके लिखा है तो इसको भी आप कर सकते हैं। महान स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए, वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले, उन दिनों फल ही उनका भोजन था। तो इसे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका 10 नंबर का प्रश्न है, इसे आपको छोड़ना नहीं है।
प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पदांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। परहित सरीस, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इसे भी आपको कर लेना है, ये आपका 5 नंबर का है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। क 15 अगस्त या फिर घ मेरा विद्यालय। तो किन्हीं एक पर आपको निबंध लिखना है। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।